वो 16 फरवरी की रात को अपनी पत्नी के साथ डिनर डेट पर गया। दोनों ने साथ में एंजॉय किया, स्टेटस पर वीडियोस फोटोज लगाए। लेकिन रात के लगभग 1 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने लुधियाना में करोड़ों की भीड़ के बीच एक कारोबारी रहता है अनोख मित्तल। परिवार में पत्नी मानवी मित्तल उर्फ लिप्सी और 2 बच्चे भी हैं। मानवी स्वभाव से बड़ी प्यारी थी। घर का काम, पति और बच्चों में ही उसकी पूरी दुनिया खत्म हो जाती थी। अनोख मित्तल बैटरी का बिजनेस करता था और कुछ समय पहले ही वो आम आदमी पार्टी से भी जुड़ चुका था, यानी अब वो एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन भी था। 16 फरवरी 2025 रविवार के दिन अनोख अचानक से लिप्सी के साथ डिनर डेट प्लान करता है। लिप्सी भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और तुरंत तैयार होती है। रात को अनोख लिप्सी के साथ लुधियाना से करीब 25 किलोमीटर दूर डेहलो रोड पर बने बीमैक्स रिसोर्ट में डिनर के लिए पहुंचता है। यहाँ दोनों खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और अनोख इस सब की वीडियो रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाता है। उनका ये स्टेटस फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त सभी को सुकून दे रहा था कि दोनों मियाँ बीवी कितने खुश हैं। रात के करीबन 12 बजे अनोख लिप्सी को लेकर यहाँ से निकलता है। रात काफी हो चुकी थी और ये रोड भी काफी सुनसान था, इसलिए सड़क पर अनोख की गाड़ी के अलावा मुश्किल से ही कोई गाड़ी नजर आ रही थी, इसलिए लिप्सी को थोड़ा डर लग रहा था। वहीं अनोख भी स्पीड में गाड़ी चलाते चलाते अचानक से ब्रेक लगा देता है। लिप्सी पूछती है, क्या हुआ, यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? तब अनोख नेचर्स कॉल कहकर थोड़ी दूर पर सुनसान झाड़ियों में जाता है और कुछ देर बाद लौटता है और एक बार फिर दोनों घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर ना जाने अनोख को क्या हुआ कि वो एक बार फिर नेचर्स कॉल कहकर गाड़ी से उतरा और इस बार गाड़ी की पार्किंग लाइट्स ऑन कर झाड़ियों में चला गया। इतने में 4 से 5 लोग हाथों में हथियार लिए आते हैं और गाड़ी अनलॉक्ड होने का फायदा उठाकर लिप्सी के जेवरात लूटकर उस पर ताबड़तोड़ वार कर उसे लहूलुहान कर गाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। लिप्सी चीखती है, चिल्लाती है, मदद के लिए अपने पति अनोख को पुकारती है तो वो भी अपनी पत्नी की मदद के लिए वहाँ दौड़ा आता है और तभी एक हथियार बंद शख्स की नजर उस पर पड़ती है और वो उस पर भी वार कर अनोख की गाड़ी को लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। लिप्सी पूरी तरह से खून में लथपथ गाड़ी से बाहर रोड पर दर्द में तड़प रही थी। इधर अनोख भी बेसुध पड़ा था, पर उसे इतना होश था कि क्या हुआ है और अब क्या करना है, इसलिए वो रात के लगभग 1:10 पर पुलिस को फोन करता है और पुलिस भी मामले की गंभीरता को समझते हुए लोकेशन पर पहुंचती है और दोनों को दयानंद मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया जाता है। अनोख को मामूली चोटें आई थी, इसलिए वो जल्दी रिकवर हो जाता है, जबकि लिप्सी, उसे इतनी बुरी तरह से घायल किया गया था कि घंटों तड़पने के बाद वो बेचारी हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ देती है। अब क्योंकि ये जो पूरा केस था ये एक बिजनेसमैन और पॉलिटिकल पार्टी के नेता से जुड़ा हुआ था, तो मीडिया भी इसे हाईलाइट करती है और जल्द ही पूरे लुधियाना में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि आप कार्यकर्ता अनोख की पत्नी का सरेशाम बीच रास्ते में किसी ने खून कर दिया है। इसलिए हॉस्पिटल के बाहर अनोख के सपोर्टर्स की भीड़ लग जाती है, उसे लोगों से सिंपैथी मिलने लगती है। अनोख भी कैसे भी करके अपनी वाइफ को इंसाफ दिलाना चाहता था, इसलिए वो लोगों के साथ हॉस्पिटल के बाहर ही लिप्सी के किलर्स को पकड़ने की मांग करते हुए धरने पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ पुलिस का दिमाग अनोख को लेकर कुछ और ही कहानी कह रहा था। एक्चुअली अनोख ने बताया था कि उन गुंडों के सामने जब वो आया तो उन्होंने अनोख को कोई केमिकल सुंघाया, जिस वजह से वो बेहोश हो गया, जबकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स उसे कोई केमिकल सुंघाया ही नहीं गया था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब उसे हॉस्पिटल लाया गया था तब वो बिल्कुल होश में था। जबकि वो गुंडे लिप्सी की इतनी बुरी हालत कर सकते हैं तो उन्होंने अनोख को सिर्फ कुछ खरोंचे देकर क्यों छोड़ दिया। इससे भी ज्यादा डाउट करने वाली बात ये थी कि अनोख और लिप्सी के बीच कुछ भी बहुत अच्छा नहीं था। दोनों का रिश्ता शादी के कुछ समय बाद तक तो ठीक रहा, लेकिन बीते 3 से 4 साल से दोनों के बीच ठीक से बातें भी नहीं होती थी। साथ में घूमना, पार्टी करना, डिनर करना, फोटोज वीडियोज रिकॉर्ड करना, ये तो बहुत दूर की बात थी। पर 16 फरवरी को जिस तरह अनोख ने लिप्सी के साथ स्टेटस लगाए, उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया को दिखाना चाहता हो कि मैं और मेरी वाइफ साथ में कितने खुश हैं, जबकि रियलिटी तो इससे बहुत अलग थी। इस तरह के सवालों का जवाब अब सिर्फ एक ही पर्सन दे सकता था, एंड वो है ये अनोख। इसलिए पुलिस क्या करती है कि अगले दिन ही उसे अरेस्ट करने के लिए पहुंचती है, लेकिन अनोख तो हॉस्पिटल के बाहर इंसाफ मांग रहा था, वो भी अपनी पत्नी के लिए, जबकि पुलिस के अकॉर्डिंग शायद अनोख ही किलर था। पर ये प्रूव करने के लिए अनोख को लोगों की भीड़ से अलग करना था, वरना मामला हाथ से खिसक सकता था।
इसलिए पुलिस ने एक आइडिया लगाया और अनोख को मेडिकल चेकअप के बहाने थाने ले आई। इसी बीच एक प्लस पॉइंट पुलिस के लिए ये रहा कि उन्हें उन किलर्स में से एक किलर मिल गया जिसने अनोख का नाम लिया। इसलिए पुलिस उस किलर को अनोख के सामने पेश करती है, उसे सारे सबूत दिखाती है, गोल गोल जलेबी जितने सीधे सवाल पूछती है जिनमें अनोख फंस जाता है और फिर वो जो कहता है उसे सुनकर पूरा लुधियाना गुस्से से आग बबूला हो जाता है। असल में अनोख की जो बैटरी की दुकान थी उस पर कुछ 2 साल पहले एक लड़की काम करने आई थी जिसका नाम था प्रतीक्षा। अनोख को प्रतीक्षा पसंद आने लगी थी। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ गई और अनोख प्रतीक्षा के प्यार में इतना पागल हो गया कि उसने 2 बार प्रतीक्षा का रोका तोड़वा दिया। हालांकि ये वन साइडेड लव नहीं था, बल्कि प्रतीक्षा भी अनोख के लिए उतनी ही पागल थी। दोनों कैसे भी करके एक होना चाहते थे। कुछ समय बाद ही लिप्सी को भी पता चल गया कि अनोख और प्रतीक्षा के बीच क्या चल रहा है। लिप्सी उसे ये सब बंद करने के लिए कहती है। दोनों में खूब लड़ाई झगड़ा होता है पर अनोख नहीं मानता। उल्टा वो लिप्सी को डाइवोर्स के लिए कहता है, पर वो किसी भी कीमत पर अनोख को तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ प्रतीक्षा के घर वाले जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहते थे। इसलिए अनोख ने लिप्सी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की ताकि वो प्रतीक्षा के साथ रह सके। उसने अपने इस आइडिया के बारे में प्रतीक्षा को भी बता दिया था और प्रतीक्षा भी राजी थी क्योंकि उसके घर वालों ने तीसरी बार उसका रोका कर दिया था और अब वो जल्द से जल्द प्रतीक्षा की शादी करना चाहते थे। पर प्रतीक्षा तो बस अनोख के साथ रहना चाहती थी। इस तरह ये दोनों लिप्सी को रास्ते से हटाने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन अनोख इस काम में अपने हाथ मैले नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने एक दिन अपने ही पास काम करने वाले एक वर्कर से बात की और कहा कि मुझे किसी की सुपारी देनी है, अगर कोई सुपारी किलर हो तो बताओ। वर्कर ने पहले तो सुपारी किलर को ढूंढने का वादा किया, लेकिन जब इसे पता चला कि अनोख लिप्सी को मरवाना चाहता है तो ये नौकरी छोड़कर भाग निकला। इसके बाद अनोख ने एक और सुपारी किलर से बात की और कुछ एडवांस पैसे भी दे दिए, लेकिन ये सुपारी किलर पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। पर अनोख फिर भी नहीं रुका। अब उसकी मुलाकात एक दूसरे सुपारी किलर से हुई जिसके साथ अनोख ने 2.5 लाख में लिप्सी की मौत का सौदा कर दिया और 50,000 रुपए एडवांस भी दे दिए। अनोख चाहता था कि लिप्सी की मौत ऐसे हो कि किसी को भी उस पर शक ना हो, इसलिए उसने लिप्सी को सुनसान रास्ते पर ले जाने की प्लानिंग की, जिसके लिए उसने वो आखिरी डिनर डेट प्लान की और ऐसी जगह प्लान की जहां ज्यादा कोई आता जाता ही नहीं था। इसके बाद जब वो प्लान के मुताबिक लिप्सी को गाड़ी में छोड़कर नेचर्स कॉल का बहाना करके झाड़ियों में जाता है तो पार्किंग लाइट्स को देखकर किलर्स लिप्सी को मारने के लिए उसकी गाड़ी के पास आ जाते हैं। यहाँ एक बात आप नोटिस कीजिए, वो लोग पार्किंग लाइट्स को देखकर लिप्सी को मारने के लिए आए थे। यही रीजन था कि अनोख को दूसरी बार झाड़ियों में जाना पड़ा। एक्चुअली उसने पहले ही किलर्स के साथ पूरी प्लानिंग कर रखी थी और प्लानिंग में ये भी था कि जब वो किलर्स को गाड़ी की पार्किंग लाइट ऑन दिखे वो समझ जाए कि लिप्सी अकेली है और उसे मारने का सही मौका है। पर पहली बार जब वो गाड़ी से उतरा तो लाइट्स जलाना ही भूल गया, इसलिए किलर्स भी नहीं आए और उसे दूसरी बार ये बहाना रिपीट करना पड़ा। इस खुलासे के बाद पुलिस ने अनोख, उसकी लवर प्रतीक्षा और 4 भाड़े के टट्टुओं जिनमें 26 साल का अमृतपाल सिंह उर्फ बल्ली, 25 साल का गुरदीप सिंह उर्फ मन्नी, 24 साल का सोनू सिंह और 30 साल के सागरदीप सिंह उर्फ तेजी को अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल ये सभी जेल में सलाखें गिन रहे हैं और मामला कोर्ट में है। इन्हें क्या सजा मिलेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।